जय हिंद दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्लास 10th का मैथ जो है एनसीईआरटी का वो बहुपद ख़त्म हो चुका था। 2.0 से 2.4 तक ख़त्म हो गया था। इससे पहले त्रिकोणमिति का पूरा हमने कवर किया था और हाइट एंड डिस्टेंस कवर किया था। तो आज जो नया चैप्टर चालू हो रहा है वो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो चलिए प्रश्नावली 3.1 में देखते हैं। इसमें कहा गया है एक ग्राफिकल विधि और बीजगणितीय विधि से इसको बताना है। तो ग्राफिकल विधि क्या होता है, इसमें दिखाना पड़ेगा एक्स और वाई पे। एक्स वाई पे हम कैसे दिखाएंगे, ये हमारा एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। ठीक ना। अब यहाँ पर जो होता है ये प्लस प्लस होता है और ये माइनस और प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा। और ये कौन सा होता है, माइनस माइनस होता है और ये प्लस माइनस होता है। ठीक ना। क्यों प्लस होता है, ये पहले एक्स लिखा जाता है उसके बाद वाई लिखा जाता है। ठीक ना। तो इसी को निर्देशांक जब बीजगणितीय में इसको जब हम देखेंगे तो जब ग्राफिकल विधि देखेंगे तो उसमें दो समीकरण आता है। एक समीकरण मान लीजिए कुछ ऐसा दे देगा 2x + 3y = 6 और जो दूसरा समीकरण दे देगा वो मान लीजिए 3x - 4y = 12। कुछ ऐसा देगा समीकरण। इसी समीकरण को हमें ग्राफ पे बताना है। ठीक है ना। तो चलिए आज एक एक क्वेश्चन को कवर करते हैं। जो प्रश्नावली 3.1 में है वो केवल मात्र 3 क्वेश्चन हैं और 3 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा लंबा भी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राफ पे हमें कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है आप ध्यान दीजिए, उसमें लिखा गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो इसमें कहा गया है कि इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफिकी रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो क्या कह रहा है कि आफ्ताब और किसकी चर्चा हुई है, पुत्र की यानी पुत्री की। तो हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो आयु है, आफ्ताब की आयु x है और जो उसकी पुत्री है, पुत्री की आयु y मान लेते हैं। ठीक ना। ये हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिए कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। ठीक है ना। तो 7 वर्ष पूर्व यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, x - 7। ये x - 7 क्यों कर दिया, जब पूर्व की बात करेंगे तो माइनस लिखा जाता है, जितना ईयर्स रहेगा उसको माइनस किया जाता है। और जैसे ही बाद का चर्चा होगा, पूर्व मतलब होता है माइनस वर्तमान से, और क्या होता है बाद का मतलब वर्तमान से प्लस होता है। ठीक है ना। जैसे आज से 4 वर्ष बाद, तो आज + 4 वर्ष, आज से 4 वर्ष पूर्व, तो आज से -4 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, माइनस लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये हो गया। अब अगर हम पुत्री की बात करें तो पुत्री का क्या होगा, उसका भी 7 वर्ष पूर्व ही निकाला जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y - 7 हो जाएगा। ठीक ना। इतना समझ में आ गया होगा। अब फिर प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो आफ्ताब है 7 वर्ष पूर्व और अपनी पुत्री की आयु का कितना गुना है, 7 गुना का है। तो देखिए x - 7 = y - 7। अगर हमें इसे बराबर करना है, ये कह रहा है ये आफ्ताब हो गया, ये उसकी पुत्री हो गई, तो ये अगर 7 गुना है तो क्या होगा, बराबर कैसे होगा, अगर हम इसमें 7 का गुणा कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये 7 गुना बड़ा कह रहा है कि इसको बराबर करने के लिए
इसमें 7 का गुणा किया जाएगा, तभी तो ये बराबर होगा। अब ये एक समीकरण इससे बन जाएगा, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। तो x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -42, ठीक है ना, -42। ये समीकरण नंबर 1 बन गया आपका, ठीक है ना। अब जो दूसरी कंडीशन पे कह रहा है, उस कंडीशन में क्या है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की इसमें फिर चर्चा किया गया है। तो 3 वर्ष बाद जो आफ्ताब होगा, आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, x + 3। तो 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y + 3। अब देखिए फिर क्या कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। क्या कह रहा है, 3 गुनी आयु का था। इसका मतलब 3 वर्ष बाद ये जो बंदा है आफ्ताब, इसे हम ऐसे कर सकते हैं, ये इससे 3 गुनी आयु का था। जो आफ्ताब है 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का था। तो इसे बराबर करने के लिए 3 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, x + 3 इक्वल टू 3y + 9, ठीक ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3y इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए एक समीकरण ये बना गया है, एक समीकरण ये बन गया है। अब इसको ही कुल मिला के किस पे बनाना है, ग्राफ पे बनाना है, दिखाना है कि ग्राफिकल विधि से दिखाना है कि इसकी दोनों आयु कहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 2 समीकरण हम यहाँ पर पहले ही लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ग्राफ बताते हैं। ये समीकरण मिला है x - 7y इक्वल टू -42, एक समीकरण। और जो दूसरा समीकरण मिला है x - 3y इक्वल टू 6, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको ही ग्राफ से बताना है, तो चलिए देखते हैं ग्राफ को बताने के लिए पहले ही बता दिया निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़ाऊंगा तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको ग्राफ से कैसे बनाया जाएगा। हमने पहले ही बताया है कि एक x होता है, एक y होता है। ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है ना, ये ग्राफ हो गया। हम इस पर काट लेते हैं, कितना, कुछ भी काट सकते हो, 1 2 3 करके काट लो, ठीक है ना। ये हमारा ग्राफ रहा, ठीक है ना। अब समीकरण 1 से हम उठाते हैं। समीकरण 1 से x - 7y इक्वल टू -42। इसमें आप एक मान चूज कर लीजिए, चाहे वो x का हो, y का हो, केवल आप एक मान चूज कर लीजिए और y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए x का मान आप कुछ भी सोच के रख दीजिए, लेकिन ऐसा रखिए जो आसानी से कट जाए, पॉइंट में नहीं आए, ठीक ना। क्योंकि आयु अधिकतर पूर्ण संख्या में आती है, न कि दशमलव में आती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अगर x बराबर हम कितना रख दें, x बराबर हम अगर हम 0 रख दें, x बराबर 0 रख दें, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 0 - 7y इक्वल टू -42, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं, -7y इक्वल टू -42, और ये माइनस हमारा कट जाएगा, और 7 6 42, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6, ठीक है ना। तो एक निर्देशांक ये बन जाएगा आपका क्या, एक समय ये तो सॉल्व हो गया। एक निर्देशांक बन गया जब हमने x बराबर 0 रखा, तो y बराबर क्या निकला, 0, 6। अब दूसरी कंडीशन में आप सोच के रखिए कि आप x का क्या वैल्यू रखेंगे जो ये पॉजिटिव में आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए पूर्ण संख्या में भी आ जाए, तो चलिए रखते हैं x का हम रख देते हैं कितना, -7 रख देते हैं। x का केवल 7 आप लीजिए, तो 7 जब रखेंगे तो 7
माइनस 7y इक्वल टू -42, तो ये हो जाएगा -7y इक्वल टू -49। और जैसे ही हम काटेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना। 7 7 जा 49 होता है, तो ये का मान तो ये आ गया। जब x पे 7 पे रखेंगे तो y का भाई मान कितना आ जाएगा 7, तो ये कि निर्देशांक ये हो गया 7 और 7, ठीक है ना। आप कुछ भी मान रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हम 0 रख रहे हैं तो आप भी 0 रखिए, कुछ भी रखिए। वो बटा में जैसे मान लीजिए 3/2 नहीं आना चाहिए, यहाँ एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए, 4 या 6 आ जाए, आसानी से कट जाए, ठीक ना। अब चलिए 2 मान आ गया। अगर हम x की वैल्यू वहीं पे अगर माइनस हम 7 रख दें, देखिएगा x बराबर -7 पे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिएगा अब -7 और -7y इक्वल टू -42, ठीक है ना। ये हो जाएगा -7y इक्वल टू, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -35, ठीक है ना। देखिएगा 42 में से 7 घटाएंगे जैसे ही, तो कितना आ जाएगा 35, 35 और 7 42 होता है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 1 का 7, 7 5 35, तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, हमें 5 प्राप्त हो गया। x बराबर -7 पे y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब चलिए अगर काम हो जाए तो इतने से ही काम कर लिया जाए। तो चलिए ये 3 बिंदु आ गए हैं, 3 बिंदु से हम उठाकर देख लेते हैं, ठीक है ना। पहली कंडीशन में x बराबर 0 रखे हैं, दूसरी कंडीशन में x बराबर 7 रखे हैं, और जो तीसरी कंडीशन है हमारी x बराबर -7। चलिए देखते हैं, ये 0 है, इसको हमेशा भुज और कोट में या x और y में चेंज होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अगर हम x पे 0 ले जाएं तो क्या यहीं पे आएगा, ये हमारा हो गया क्या 0, और y पे कितना ले जाना है, ये प्लस वाला है y वाला, ये x डैश और ये y डैश, ये x, ठीक ना। ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है, ठीक ना। अब देखिए x बराबर 6 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए यह काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 0 और 6 आ गया, ठीक है ना। ये 0 और 6 हो गया। और जो दूसरा है x पे 7 ले जाना है तो y पे भी 7 ले जाना है। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। और जब y पे जैसे ही हम 7 ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 7, तो ये कहाँ जाके कटेगा, कुछ यहाँ पे आके कटेगा। देखिएगा आप इसे जैसे ही मिलाएंगे, ऐसा सोच लीजिए कि ये यहाँ कहीं आकर कट जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आके कट गया। कितना आ गया दोस्तों, 7 और 7, ठीक है ना। अब जो दूसरी कंडीशन है, x पे कितना ले जाना है -7 और y पे कितना ले जाना है 5। तो चलिए देखते हैं, -7 मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ गया, और y पे जैसे ही 5 ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और ये कहाँ कटेगा दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर कट गया, ठीक है ना। एक पॉइंट ये प्राप्त हुआ, दूसरा पॉइंट हमें ये प्राप्त हुआ, तीसरा पॉइंट ये प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ये आप जैसे ही इसको आप ऐसे मिलाएंगे तो ये सीधी रेखा में मिलते हुए ढंक जाएगा, ठीक है ना। ये सीधी रेखा में मिलते हुआ ढंक जाएगा, और यही हमारा जो हो जाएगा x - 7y इक्वल टू -42। ये आपका पहला ग्राफ बन गया है। ये हमने क्या किया है, x का कुछ मान वैल्यू रखा गया है, वो जहाँ 0 6 7 7, और ये जो जहाँ पर काटा गया है ये कितना है -7 और 5। तो ये ग्राफ आपका ये तैयार हो गया। दूसरा वैल्यू उठाते हैं हम, किस पे, ये तो समीकरण 1 हमारा तैयार हो गया। दूसरा जो समीकरण बनेगा देखिए कैसे बनता है, x - 3y इक्वल टू 6, ये समीकरण है। आप फिर भी इसमें कुछ भी रखिए, ये मान लेते हैं समीकरण 2 से x बराबर हम 0 रख देते हैं। x बराबर 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 और -2, ठीक है ना। और x बराबर जैसे ही हम मान लीजिए -3 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर -3, और जैसे ही x बराबर -3 रखेंगे तो -3y इक्वल टू 6, तो -3y बराबर 6 + 3, तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा -3। तो x बराबर -3 पे y का मान -3 ही प्राप्त हो रहा है। x बराबर -3 रखेंगे तो +3, ये माइनस कट जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो 2 मान प्राप्त हो गया। अब चलिए
तीसरा सोचते हैं कि तीसरा वैल्यू क्या रखा जाए, ठीक है ना। अब तीसरा वैल्यू हम रख देते हैं यक्स बराबर -6 रख देते हैं, ठीक है ना। यक्स बराबर -6 रख देते हैं, ठीक है ना। तो यक्स बराबर -6 रखेंगे तो -6 -3y = 6, तो ये हो जाएगा -3y बराबर 12 और y बराबर कितना आ जाएगा -4, ठीक है ना। तो -6 पे क्या प्राप्त हो रहा है, -4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गया, 2 3 मिला लिए हैं और आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम 3 ही से काम चला लेंगे। तो चलिए खींचते हैं ग्राफ। देखिए इस पे 0 और y पे कितना जाएगा, ये x होता है, ये y, तो इस पर कितना जाएगा -2, तो यहाँ पर आ जाएगा निर्देशांक 0, -2। एक तो ये हो गया। और दूसरा, अगर हम x पे -3 खींचे तो y पे क्या प्राप्त होगा, -3 ही मिलेगा। तो ये -3 और ये -3, तो ये कि निर्देशांक जाकर यहाँ पर मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -3 और -3, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए x पे हम खींचे -6 और y पे -4, तो x पे ये हम लिए हैं 3 4 5 6, तो ये -6 हो गया। और y पे कितना लेना है, 4 लेना है, तो 1 2 3 4, तो ये वाला आकर यहाँ पर कट जाएगा। देखिएगा आप लोग, ये वाला कुछ ऐसे काटेगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा -6 और 4, ठीक है ना। तो ये निर्देशांक जब जैसे ही आप ये तीनों बिंदु मिलाएंगे तो ये निर्देशांक ये कुछ ऐसे मिलता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना, और ये जाकर कट जाएगा कुछ ऐसे। तो ये हमारा यही रेखा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, x - 3y = 6, ये हो गया। अब चलिए दूसरे निर्देशांक पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है ये तो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा दें। ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरे ग्राफ पे हम चर्चा करते हैं। दूसरा ग्राफ क्या है, सवाल नंबर 2 देखिएगा आप। सवाल नंबर 2 पे कहा गया है कि क्रिकेट के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, ठीक ना। तो खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदा 1300 रुपये में। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ग्राफ बीज के द्वारा दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि क्या 3 बल्ला, एक बल्ले की कीमत मान लेते हैं, एक बल्ले का जो मूल्य है x मान लेते हैं, और जो गेंद है, गेंद का मूल्य y मान लेते हैं, ठीक ना। अब क्या कह रहा है कि 3 बल्ले, तो 3x और कितनी गेंद कह रहा है, 2 गेंद, 6 गेंद। 6 गेंद कितने में खरीद रहा है, 3900 में, ठीक है ना। 3900, अगर इसे हम 3 से भाग दें तो x + 2y = 1300, ये एक समीकरण हो गया। और जो दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि उसी प्रकार की 2 गेंद, एक बल्ला और 2 गेंद, तो एक बल्ला 2 गेंद कितने में खरीद रहा है, 1300 में। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, दोनों जो बन रहा है एक ही है। अब कुछ नहीं करना है, इसका एक ही ग्राफ बनेगा। देखिए जैसे ये था ग्राफ, ठीक है ना, ये ग्राफ था और इस ग्राफ को हमने काटा था कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से काटे हैं जो ग्राफ खींचा गया था। इस दोनों समीकरण को नहीं सॉल्व करेंगे, किसी एक समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, वही उसी से काम चल जाएगा। कैसे, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है। देखिए x + 2y = 1300 और दूसरा भी समीकरण जो कह रहा है x + 2y = 1300। तो चलिए x का कुछ वैल्यू रख देते हैं। हाँ, एक बात याद रखिए, इसमें वैल्यू 1-2 रुपये में नहीं रखेंगे, बल्कि 100, 200, 300, 400 रुपये में रखेंगे, क्योंकि
जो बल्ले की कीमत होगी वो 1-2 रुपये में नहीं आएगी, क्योंकि 3 बल्ला और 3 गेंद 3 बल्ला और 6 गेंद की बात किया जाएगा, 3900 में खरीद रहा है, तो इसमें 1-2 रुपये में चर्चा नहीं होगी, चर्चा हमेशा 100 पे होगी। मान लेते हैं ये 100 खाना है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, और इधर भी वही कंडीशन है। ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस हो गया, ठीक है ना। चलिए यक्स बराबर हम कितना रख देते हैं, मान लीजिए यक्स बराबर हम 100 रख देते हैं। यक्स बराबर 100 रख देंगे जैसे ही, तो 100 प्लस 2y इक्वल टू 1300, और ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 1300 माइनस 100, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 बटे 2 बराबर 600 हो जाएगा, ठीक ना। एक तो मान प्राप्त हो गया। हमने क्या निकाला, यक्स बराबर 100 पे और y का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 600 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। जो दूसरी कंडीशन पे हम मानते हैं, देखिए यक्स बराबर मान लीजिए हम कुछ रख देते हैं, क्या रख दें 800, तो पॉइंट में आ जाएगा 700 रख देते हैं। यक्स बराबर 700 रखते हैं तो क्या आएगा देखिएगा, 700 प्लस 2y इक्वल टू 1300, 2y इक्वल टू ये हो जाएगा 600, और y इक्वल टू बटे 2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 300, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 700 जब हमने माना तो यक्स का y का जो वैल्यू आ रहा है वो 300 आ रहा है, ठीक है ना। ये 2 समीकरण हो गया। अब तीसरा भी कुछ करके निकाला जाए। तीसरा कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा हम मान लेते हैं अब देखिए तीसरा हम रख लेते हैं 0 पे रख देते हैं, ठीक है ना। 0 पे रख देते हैं, यक्स बराबर 0 पे ले लेते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा, यक्स 0 मान लीजिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो यक्स बराबर हम ले लेते हैं 300, यक्स बराबर 300 ले लेते हैं। तो जैसे ही 300 रखेंगे, 300 प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो 2y इक्वल टू 1300 माइनस 300, तो y इक्वल टू 1000 बटे 2 हो जाएगा, तो ये 500 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 500 आ गया। जो दूसरा समीकरण निकाले हम, 300 पे y का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 500 आ गया, ठीक ना। अब इसी तीनों समीकरण से हम रखते हैं। चलिए देखते हैं, यक्स बराबर 100 पे, ठीक है ना। यक्स बराबर 100 मैंने ही खाना माना है कि यक्स बराबर एक खाना बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं एक खाना बराबर 100 रुपये, ठीक है ना। एक खाना बराबर मैंने मान लिया कि 100 रुपये है। तो देखिए यक्स पे 1, वाई पे 6 जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये कुछ यहाँ आके कटेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको जैसे ही हम मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आके कटेगा यहाँ पर। तो ये कितना आ गया 100 और 600, ठीक है ना। ये कि आ गया। दूसरा जैसे ही हम यक्स बराबर 700 पे लेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 700 हो गया, ये 700 पॉइंट हो गया। और 700 पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3, तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए कटेगा, कुछ इस प्रकार से कटेगा। तो ये आ जाएगा कितना 700 पे 300, ठीक है ना। एक पॉइंट ये प्राप्त हो गया, दूसरा पॉइंट ये प्राप्त हो गया। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कहाँ पर जाता है। यक्स बराबर 300 पे लेते हैं। यक्स बराबर 300 पे क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 300 पे तो 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 500, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 500। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये खाना कुछ इस प्रकार से कटेगा, ध्यान दीजिएगा, ये खाना कुछ इस प्रकार से कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, ये 3 बिंदु हमें मिल गया है, और इसी 3 बिंदु को हम आपस में मैच करा देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बन जाएगा देखिएगा। ये देखिए अगर इधर से काटते हुए आए तो ये तीनों बिंदु मिल जाएगा, और यही जो मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा
x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये हुआ आपका ग्राफिकल विधि। आप पॉइंट लिख लीजिएगा, पॉइंट यहाँ पर लिख दीजिए 100 और 600 पे। ये पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट यहाँ पर जो कितना आया है 300 पे 500, 300 पे 500, और जो दूसरा पॉइंट आया है एक पॉइंट ये आ गया है 700 पे 300। तो इस जैसे मिलाएंगे तो ये काटता हुआ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन ये वाला समाप्त हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन जब देखेंगे तो यही ग्राफ विधि पे आएगा। और ये देखिए पॉइंट कहाँ कहाँ काटा गया है। एक 700 पे यहाँ पर काटा गया है, दूसरा 300 500 पे यहाँ पर काटा गया है, और एक पॉइंट यहाँ है। सॉरी, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिलाना है। तो एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 पे 600 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो 1300 पे ये आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसको मिटा दे रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न पे है, उसमें भी दो समीकरण बने हुए हैं। आप उसको खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, उसको मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको न आए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर अगले 3.2 पे उसको कवर करके बता दिया जाएगा। तो चलिए, इसमें कुल मिला के 3 ही सवाल था और वो भी कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, और कल से जो पर्सनली चालू होगा वो 3.2 होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।